चालान ने जाली नोटों का कारोबार ठप कर दिया है। काले धन के कुबेरों की नींद उड़ा दी है। इसका मकसद भी यही था, लेकिन इस मकसद के रास्ते में कुछ बैंक ब्रेकर बन गए हैं। कुछ लालची बैंक अफसर इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जेब भरने में लग गए हैं। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए बैंक में काला धन सफेद हो रहा है। ये तस्वीरें हैं नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक के गेट पर हो रहे हंगामे की। आम जनता की नाराजगी की वजह इस बैंक में चल रहा काला खेल है। जिसकी खबर मिलने पर आयकर विभाग की टीम ने इस ब्रांच पर छापा मारा। लोगों के बीच इस वक्त बहुत जमकर गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि बैंक को जवाब देना चाहिए। और इससे पहले भी एक्सिस बैंक के ऊपर जब रेड हुई थी, 2 बैंक ऑफिशियल्स को कश्मीरी गेट से पकड़ा गया था। बैंकों के ऐसे ही काले खेल की वजह से ही आम जनता को बैंक और एटीएम के सामने हर रोज ये बोर्ड देखने को मिलता है। जनता दिन भर लाइनों में खड़ी रहती है और नोटों की गड्डियां काले धन के कुबेरों तक पहुंच जा रही हैं। हालांकि नोटों के नटवर लालों को देश के कोने कोने से पकड़ा भी जा रहा है। कहां से नए नोट ला रहे हैं नटवर लाल? नोटबंदी के बाद से ही काले धन के कुबेरों को तो शिकंजे में ले लिया जा रहा है। साथ ही कुछ बैंकों के काले खेल भी सामने आ रहे हैं, जो नोटबंदी से पैदा हुए हालात से अपना फायदा करने में लगे हुए हैं। ये काला खेल कौन कर रहा है? ये खेल कैसे हो रहा है? इस बारे में जानकारों का मानना है कि इसमें 1-2 बैंक अफसर नहीं, बल्कि कई लोगों का रैकेट काम कर रहा है। ये एक बंदा नहीं कर सकता है, ये मिलीभगत हो। एक मीडिएटर होता है, एक अधिकारी कोई भी बड़ा होता है, और एक अकाउंट होल्डर होता है, क्योंकि अकाउंट के सिवा तो पैसा एक्सचेंज में बड़ा आ ही नहीं सकता। ये तीनों ने मिलकर ही कर सकते हैं। नोएडा के एक्सिस बैंक की सेक्टर 51 की ब्रांच पर छापे के बाद जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला है। यहाँ काले को सफेद करने का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। लेकिन ये हाल सिर्फ एक बैंक का नहीं है, बल्कि देश भर से कई बैंकों के तरह तरह के गुनाह सामने आ रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको ऐसे ही बैंकों के 10 गुनाह दिखाएंगे। कैश की किल्लत से हर आम इंसान परेशान है। बैंक कैश की कमी की दलील भी दे रहे हैं। एटीएम में पैसे नहीं है, लेकिन इस दौरान करोड़ों के नए नोट रोज पकड़े जा रहे हैं। यानी कुछ बैंकों की मिलीभगत से काला खेल भी जोरों पर है। नोएडा में एक्सिस बैंक की एक ब्रांच पर आयकर विभाग के छापे में ऐसा ही काला खेल सबके सामने आ गया। नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक पर आयकर विभाग के छापे के दौरान बैंक के गेट पर कुछ ऐसा ही मंजर था। अब आपको दिखाते हैं बैंक के पीछे की हैरान करने वाली तस्वीर। हम आपको ये दस्तावेज दिखाएंगे। ये बैंक के अंदर दस्तावेज दिए जाते हैं जब आपने पैसा बदला, या इस तरह के। ये आधार कार्ड की कॉपी है, देखिए दानिश नाम के शख्स का आधार कार्ड है, और उसने यहाँ पर अपने सिग्नेचर भी किए हुए हैं। ये सारे कागज जो हैं यहाँ पर फेंके गए हैं। ये लोगों के वो आधार कार्ड हैं जिनको कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। बैंकों के पीछे फर्जीवाड़े के दस्तावेज। नोटबंदी के बाद से बैंकों पर लगातार काले धन को सफेद करने और नए नोटों के नटवर लालों से मिली भगत का आरोप लग रहा है। देश भर में कई ऐसे मामले पकड़े भी जा रहे हैं। नोएडा के एक्सिस बैंक पर भी जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो यहां एक बड़े काले खेल का पर्दाफाश हुआ। आयकर विभाग ने अपने छापे में पाया कि इस बैंक में 20 फर्जी कंपनियों के नाम पर खाते थे। इन खातों में करीब 60 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इसके अलावा छापे के बाद एजेंसियां सोने के एक व्यापारी की भी तलाश कर रही हैं। इस व्यापारी ने पिछले 1 महीने में 600 करोड़ का सोना बेचा है। और हैरानी की बात यह है कि इस व्यापारी ने कागजों पर अपनी कंपनी के निदेशक में दिहाड़ी के मजदूरों का नाम शामिल किया है। इस फर्जीवाड़े के बावजूद व्यापारी को ज्यादातर पैसा आरटीजीएस के जरिए पहुंच चुका है। इस छापे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। हर किसी की एक ही शिकायत थी कि उन्हें लाख कोशिशों के बावजूद इस ब्रांच से पैसा नहीं मिल रहा है।
ग्राहक जो गेट के बाहर थे, इन्होंने खुद ही शटर को डाउन कर दिया क्योंकि एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। लोगों को भी गुस्सा है। उनका कहना है कि जब बैंक के बाहर स्लिप लगा दी जाती है कि कैश नहीं है, तो इतना कैश का गोलमाल कहां से हो रहा है। यहाँ के हालात इस कदर बिगड़ गए कि मौके पर पुलिस को भी आना पड़ा। 5 लोगों की इनकम टैक्स की जो टीम आई हुई है, और वो जो बैंक के प्रपत्र हैं उसको वो जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और मैं इसलिए आया था कि थोड़ा फोर्स अगर कम हो तो उपलब्ध करा दिया जाए। नोएडा के अलावा एक्सिस बैंक की कनॉट प्लेस की शाखा पर भी छापा मारा गया। इन छापों के बाद एक्सिस बैंक ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो नोटबंदी के बाद से बैंक में हो रही हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रहा है। साथ ही वो सभी नियमों का पालन करता है। लेकिन बैंकों का काला खेल यहीं खत्म नहीं होता। देश भर में बैंकों में कई तरह के फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। नोटबंदी के बाद जहां आम जनता दिन रात कतारों में लगी है, वहीं देश भर में नए नोटों के ऐसे नटवर लाल सामने आ रहे हैं जिनके पास से करोड़ों के गुलाबी नोट बरामद हो रहे हैं। इन नोटों के सामने आने से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैंकों की मिलीभगत से कुछ लोग गुलाबी नोटों के काले खेल में जुटे हुए हैं। गुरुग्राम 40 लाख बरामद, मुंबई 45 लाख बरामद, पुणे 10 करोड़ बरामद। देश भर में पकड़ी जा रही नए नोटों की खेप के ये कुछ मामले हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इसी नए नोट के लिए आम जनता दिन रात लाइन में खड़ी है। ऐसे में सवाल ये है कि कुछ नटवर लाल कहां से ला रहे हैं गुलाबी नोट। नए नोटों का पकड़ा जाना साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इसमें बैंकों की मिलीभगत है। जानकार भी मानते हैं कि कुछ बैंक नोटों के काले खेल में लगे हैं। हम आपको बताते हैं कि बैंकों के वो 10 गुनाह जिससे काला धन सफेद हो रहा है। गुनाह नंबर 1, जानकार मानते हैं कि कुछ बैंक ग्राहकों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक के अफसर दूसरे के पहचान पत्र ले लेते हैं और अपने लोगों को इसके आधार पर नए नोट दे रहे हैं, जबकि कतार में लगे लोगों को कह दिया जाता है कि कैश खत्म हो गया है। सरकार को चाहिए कि केवाईसी नॉर्म्स में सख्ती कर दे। बैंक जो भी पेपर ले रहा है अकाउंट खुलवाने वाले से, उसकी पूरी जांच पहले की जाए। चाहे वो अकाउंट खुलवाने में, कंपनी का अकाउंट खुलवाने में अगर 1 दिन 2 दिन फालतू भी लग जाते हैं तो मुझे नहीं लगता उससे कोई दिक्कत है। गुनाह नंबर 2, बैंकों ने एटीएम में कैश खत्म होने से पहले ही कैश खत्म होने का बोर्ड लगाकर एटीएम बंद कर दिए। इसके बाद पैसे को खुद निकालकर लोगों तक पहुंचाया। जितने भी विड्रॉल्स बैंक से हो रहे हैं, मेरी ये सलाह है कि उनको पूरी तरह से ऑडिट होना चाहिए और उनका कॉन्करेंट ऑडिट होना चाहिए। कॉन्करेंट ऑडिट होता है कि जैसे जैसे आप उसको कार्य को करते हैं उसका साथ साथ ऑडिट हो, यानी कि बाद में तो जो होना था, जिसने ले जाना था वो ले गया है। गुनाह नंबर 3, बैंकों की हेराफेरी का तीसरा हथियार जनधन खाता बना। एक अनुमान के मुताबिक हर बैंक के 10 से 15% जनधन खातों का गलत इस्तेमाल हुआ। जनधन अकाउंट्स पे तो सरकार ने अब चेक लगा दिया और जनधन अकाउंट की बार बार सरकार ने जो वार्निंग दी है उसको देख के अब लोग उसमें डर गए हैं। तो पिछले आप कुछ दिनों में देखें, जब जनधन अकाउंट पे प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी थी, उसके बाद से जनधन अकाउंट्स में जो पैसा आना था वो काफी हद तक चेक हो गया। गुनाह नंबर 4, बैंक में काले धन को सफेद करने के लिए जिस तरीके को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया वो था बैंक ड्राफ्ट के जरिए। काले को सफेद करने के लिए कुछ बैंकों ने पुराने नोट लेकर डिमांड ड्राफ्ट जारी किए। इसके बाद कुछ ही घंटों में इसे रद्द कर दिया गया, लेकिन रद्द करने के बाद पुराने के बदले नए नोट दिए गए। ये चेक करना बहुत आसान है। आप जो भी डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल होने आ रहा है उसका कारण पूछ लीजिए क्या है, और अगर वो कह रहा है कि साहब इसमें गलती हो गई तो आप बोलिए कि साहब गलती इतने सारे डिमांड ड्राफ्ट में कैसे हो गई। कहीं 100 में से 1000 में से 1 में गलती हो जाती है। गुनाह नंबर 5, ग्रामीण इलाकों में बैंकों ने फर्जीवाड़े का एक नया तरीका निकाला है। यहाँ लोगों के कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया गया। बैंकों के लालची कैशियर ने बिना आईडी प्रूफ के पुराने नोट के बदले नए नोट दिए और फिर जमा हुए नोट को बैंक में मौजूद पहले का पैसा बता दिया।
अगर जिन लोगों ने किया है तो मेरे हिसाब से उन बैंक के कर्मचारियों को रेप्रिमांड करना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। गुनाह नंबर 6, बैंकों के काले खेल के तरीके की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुछ बैंकों ने फर्जी खाते का भी काला खेल खेला। काले को सफेद करने के लिए इस तरीके का भी खूब इस्तेमाल हुआ। बैंकों को जिन लोगों का भी पहचान पत्र मिला, उनके नाम से खाते खोल दिए गए। इसके बाद ऐसे खातों में पुराने नोट जमा किए गए और नए नोट जारी किए गए। जब आपको आपके कस्टमर्स जो हैं, जो बोरोअर्स हैं, वो आपको नई करेंसी दे रहे हैं तो आप पुरानी क्यों जमा करा रहे हैं? और वो नई करेंसी है कहाँ, उसका आप हिसाब किताब मांग सकते हैं। ये भी ट्रेस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए फाइनेंशियल ऑडिट से बड़े आराम से पता लगेगा। बैंकों ने काले धन को सफेद करने के कई और तरीके भी इस्तेमाल किए हैं। ऐसे काले खेल ज्यादातर निजी बैंक से ही सामने आए हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर जांच हुई तो ऐसे काले खेल करने वाले बैंकों का पर्दाफाश जरूर होगा। काले धन को सफेद करने में शामिल जितने भी बैंक शामिल हैं, उन्होंने बहुत से हथकंडे अपना रखे हैं, जिसमें बैंक की तरफ से ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं का जमकर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रेक से पहले हमने आपको बैंकों के 6 गुनाह बताए। अब आपको दिखाते हैं काले खेल के कुछ और करतूतें। काले धन के कुबेरों के मददगार बने कुछ बैंक काली कमाई को सफेद करने के लिए बहुत से हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर ये उन तरीकों का फायदा उठा रहे हैं जो बैंक सुविधाओं के नाम पर ग्राहकों को देते हैं। इस खेल में माइक्रो फाइनेंस एजेंट भी शामिल हैं। गुनाह नंबर 7, काले धन को सफेद करने के खेल में छोटे छोटे दुकानदारों से रोज बचत के थोड़े थोड़े पैसे जमा करवाने वाले एजेंट्स ने भी बड़ा खेल किया। नोटबंदी का हवाला देकर इन एजेंट्स ने छोटे दुकानदारों से तो नए नोट लिए, लेकिन जब ये पैसे उन दुकानदारों के खाते में जमा कराने गए तो वहाँ पुराने नोट जमा करा दिए। इस तरह से भी काला धन सफेद किया गया। गुनाह नंबर 8, डिमांड ड्राफ्ट की ही तरह ओवरड्राफ्ट के जरिए भी बैंकों ने काला धन सफेद किया। काले धन वालों को कंपनी के नाम पर ओवरड्राफ्ट दिए गए। इसके बाद फिर पुराने नोटों से ओवरड्राफ्ट की रकम को जमा करा लिया गया। का कॉन्करेंट ऑडिट कराएं कि कोई भी ट्रांजैक्शन खाली बैंक के लोगों के कर्मचारियों के ऑथराइजेशन से ना हो, उसको एक न्यूट्रल एजेंसी साथ में सर्टिफाई करे और जो कि सीधा सरकार को रिपोर्ट करे। गुनाह नंबर 9, कुछ बैंकों ने सोने के कारोबारियों के साथ मिलकर भी काले धन को सफेद करने का काम किया। नोएडा के एक्सिस बैंक पर हुई छापेमारी में भी बैंक का ऐसा काला खेल सामने आया है। गुनाह नंबर 10, नोटबंदी के बाद आम लोगों के पास मौजूद पुराने नोटों को बदलने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया, जिसके तहत नोट बदले जा सकते थे। बैंक में एक निर्धारित सीमा पैसा जमा करने की सुविधा दी, लेकिन इस सुविधा का भी गलत इस्तेमाल हुआ और आम लोगों से कैश खत्म होने की बात कहकर उन्हें वापस कर दिया गया। मीडिएटर होता है, एक अधिकारी कोई भी बड़ा होता है और एक अकाउंट होल्डर होता है, क्योंकि अकाउंट के सिवा तो पैसा एक्सचेंज में बड़ा आ ही नहीं सकता। ये तीनों ने मिलकर ही कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकता है। तो जब भी पकड़े जाएंगे, कोई एक बंदा नहीं पकड़ा जाएगा, साथ में पकड़े जाएंगे सब। जानकारों का मानना है कि नोटबंदी के बाद जारी हुई करेंसी कहां और कितनी मात्रा में गई। अगर इसकी जांच शुरू होगी तो घोटालों की आंच कई बैंकों तक पहुंचेगी और जब तक बैंकों के इस काले खेल को बंद नहीं कराया जाएगा, आम जनता को कतार की मुश्किल से छुटकारा नहीं मिलेगा। और इसी के साथ कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही।